हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि इनकैप्सुलेशंस का क्या मतलब होता है एंगुलर 17 के अंदर, कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं इनकैप्सुलेशन का, उसको सबको हमने प्रैक्टिकल करके देख रखा है पिछले वीडियो में। और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं ये है पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन का, वो भी मेटा डेटा के साथ। आपने डेकोरेटर के साथ सुना होगा, लेकिन मेटा डेटा के से हम कैसे पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले इसको बहुत लोग यूज करते थे, हालांकि अब डेकोरेटर का आ जाने से इसका यूज कुछ कम हुआ है, लेकिन इसको भी लोग यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे विद प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। दो हम कंपोनेंट को पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाएंगे और उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करेंगे, पेरेंट से चाइल्ड डेटा भेजना सीखेंगे, वो भी मेटा डेटा से। तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इस वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है डेवलपमेंट के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मेटा डेटा मतलब इनपुट प्रॉपर्टी, और अब यूज होने लगा है इनपुट डेकोरेटर, उसको भी हम देंगे आपको। इनपुट डेकोरेटर का भी वीडियो देंगे, वो कैसे डिफरेंट है, ये कैसे यूज होता है, इसके बारे में हमें जानना है। इनपुट प्रॉपर्टी जो होता है एक मेटा डेटा है, कंपोनेंट डेकोरेटर का मेटा डेटा है। इसको यूज करके देखेंगे कि किस तरीके से पेरेंट से चाइल्ड हम डेटा भेज सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोग को आउटपुट प्रॉपर्टी भी बताऊंगा, जो कि वो भी एक मेटा डेटा होगा और वो चाइल्ड टू पेरेंट डेटा भेजेगा। तो इस वीडियो में हम पेरेंट टू चाइल्ड देखेंगे और अगले वीडियो में चाइल्ड टू पेरेंट देखेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को डायरेक्टली प्रैक्टिकल की तरफ लिए चलता हूं और वहां पर दो कंपोनेंट को पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाएंगे। पेरेंट पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और उसमें कुछ चीजें टाइप करेंगे और उसको हम चाइल्ड पर गेट करना सीखेंगे और चाइल्ड पर उसको शो करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी टॉपिक। तो चलिए देखते हैं। ये आपका वही प्रोजेक्ट है जहां पर हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल किया था। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार एनजी सर्व करता हूँ, रन कराता हूँ, रन होता रहेगा तब तक मैं इस सब चीज़ों को हटाता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाकर उसके बाद हमने आप लोग को दिखाया था क्या, इनकैप्सुलेशन का, कि पेरेंट का सीएसएस चाइल्ड पर कैसे भेजें, चाइल्ड का सीएसएस पेरेंट पर कैसे भेजें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पेरेंट कौन सा है हमारा, ऐप कंपोनेंट को हमने पेरेंट कंपोनेंट बनाया था और इसी के अंदर इम्प्लॉय कंपोनेंट को हमने उसका सेलेक्टर रख लिया है, तो इम्प्लॉय कंपोनेंट चाइल्ड बन गया है। ठीक है, तो ये पेरेंट हो गया और ये इम्प्लॉय कंपोनेंट क्या हो गया, ये चाइल्ड हो गया। ठीक है, तो ये अब हम क्या करेंगे कि इस पेरेंट पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। चलिए पहले एक बार ब्राउजर पर आपको दिखा देता हूँ इसका आउटपुट। अभी पेरेंट और चाइल्ड आपको दिख रहा होगा, पेरेंट और चाइल्ड। तो पेरेंट पर हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और उसी को हम चाइल्ड पर भेजेंगे। इम्प्लॉय हमारा चाइल्ड है, क्योंकि इम्प्लॉय का सेलेक्टर पेरेंट के पास यहाँ पर रखा हुआ है ऐप कंपोनेंट के अंदर, जो कि पिछले वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बनाने के लिए एक कंपोनेंट का सेलेक्टर दूसरे कंपोनेंट के अंदर रखते हैं, जहां पर रखते हैं वो पेरेंट बनता है और जिसका रखते हैं वो चाइल्ड बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि इम्प्लॉय कंपोनेंट का सेलेक्टर यहाँ पर, इम्प्लॉय कंपोनेंट, इसका सेलेक्टर क्या है, ऐप इम्प्लॉय, इसी को हमने ऐप कंपोनेंट के स्टीम पर रख दिया है। तो ऐप कंपोनेंट जो है पेरेंट बन गया, यहाँ पर मैंने H1 के अंदर पेरेंट लिख दिया है। ठीक है, पिछले वीडियो में ही लिखा था मैंने। और ये इम्प्लॉय क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, यहाँ पर हमने चाइल्ड लिख रखा है। अब ब्राउजर पर आके देखेंगे तो पेरेंट और चाइल्ड दो दिख रहा होगा, दोनों को हमने ऐप कंपोनेंट पर लोड किया। दिखाते हैं अभी आप लोगों को। तो देखिए ये पेरेंट और चाइल्ड है, दोनों का हमने नन कर रखा है पिछले वीडियो में इनकैप्सुलेशन के लिए, इसलिए यहाँ पर दोनों का कलर एक ही दिखा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सी एस एस कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ। ये ऑरेंज है और इसका भी सी एस एस मैं इनेबल करता हूँ ताकि अलग अलग दिखे। ठीक है, अलग अलग कलर में दिखेगा तो अच्छा लगेगा देखने में। देखिए अब ये पेरेंट हो गया, चाइल्ड हो गया। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और उसको चाइल्ड पर डेटा को उसको भेजूंगा। यहाँ पर देखिए पेरेंट के पास, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ पेरेंट कंपोनेंट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। ब्राउजर पर जाएंगे तो आप देखिए पेरेंट पर एक टेक्स्ट बॉक्स दिख गया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी टाइप करूँ चाइल्ड पर दिखे। तो अब हम चाइल्ड पर एक बार कोड में क्या करते हैं कि देखिए जो भी चीज़ें हम टाइप करेंगे, अभी हमारे पास ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इनपुट टाइप है।
अभी हमने कोई फॉर्म वगैरह नहीं बनाना सिखाया। फॉर्म जब बनाऊंगा तो हम देखिएगा बहुत सारे फॉर्म कंट्रोल नेम, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म बिल्डर, वो सब कुछ सीखेंगे। टेक्स्ट बॉक्स का डेटा टीएस फाइल पर ले जाने के लिए बहुत सारा अप्रोच होगा वहां पर। लेकिन हमारा अभी नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है तो हम इसमें टाइप की वैल्यू को होल्ड करने के लिए हम एक लेंगे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, हालांकि ये यहाँ पर टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल हम और भी बहुत सारे तरीके हैं, हम डॉम से भी डायरेक्टली डेटा को निकाल सकते हैं, वो भी सब कुछ आगे हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सबसे सिंपल तरीका है कि आप एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लीजिए। टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लिखने के लिए हम हैश कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ भी इस तरीके से ले लीजिए, वेरिएबल बन गया और जो भी टाइप करेंगे इसी में होल्ड होगा। ठीक है, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का खासियत यह है कि टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल केवल इसी टेम्पलेट पर मिलेगा। ठीक है, दूसरे टेम्पलेट पर इसको हम गेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया मैंने ये पेरेंट है तो पी कंपोनेंट इसका नाम दे देता हूँ इस तरीके से। और इसी को मैं क्या करूंगा, चाइल्ड का रेफरेंस ये है तो ये इसी के थ्रू इसको मैं चाइल्ड के थ्रू, चाइल्ड के रेफरेंस के थ्रू चाइल्ड पे भेज दूंगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग करूंगा, कोई भी एक वेरिएबल का नेम ले सकता हूँ। पेरेंट का डेटा है तो पी डेटा लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू, इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पर डालता हूँ। जो भी टाइप करूंगा इसमें होल्ड होगा, डॉट वैल्यू। ठीक है, उसके वैल्यू को मैंने इस वेरिएबल में बाइंड कर दिया। और ये रेफरेंस किसका है, चाइल्ड का है, तो हम इसको चाइल्ड पर रिसीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनपुट मेटा डेटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब ये अलग एलिमेंट है और ये अलग एलिमेंट है, तो डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कोई इवेंट फायर करेंगे ताकि हमारा डॉम इंटरनली रिफ्रेश हो और ये डेटा यहाँ पर मिलने लगे। नहीं तो डायरेक्टली मिलेगा नहीं, कोई ना कोई इवेंट चाहिए। तो या तो हम बटन का क्लिक इवेंट ले सकते हैं या फिर टेक्स्ट बॉक्स का ही की अप में इवेंट ले सकते हैं कि जैसे की प्रेस करके अप करूंगा तो इवेंट फायर होगा। ठीक है, और ये डेटा हमारा मिलने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर किसी भी इवेंट पर हम कोई मेथड कॉल करते हैं जो मेथड टीएस फाइल पर होता है। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे केवल इवेंट की जरूरत है कि इवेंट फायर हो, हमारा इंटरनली डॉम रिफ्रेश हो और ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाए, बस इतना ही काम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो पास कर देंगे, हमें किसी मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी आप लोग देखे होंगे कि जब मान लिया कोई फंक्शन है रिटर्न टाइप का और उससे कुछ चीजें रिटर्न कर ना करना हो तो हम नल या जीरो रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये कीअप जो इवेंट है किसी मेथड को कॉल कर सकता है, लेकिन अभी मुझे किसी मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, जीरो पास कर दिए। ठीक है, और ये डेटा हमारा यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई की प्रेस करके अप करूंगा इवेंट फायर होगा, ये डेटा यहाँ मिल जाएगा और इसमें बाइंड हो जाएगा। इसी को मैं कॉपी करके क्या करूंगा, जो इम्प्लॉय हमारा चाइल्ड है, ठीक है, इस चाइल्ड के टीएस फाइल पर जाऊंगा और यहाँ पर इसको रिसीव करूंगा। यहाँ पर मैं रिसीव कर लूंगा इनपुट। ठीक है, इन इन इनपुट। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके अंदर इसको डाल दूंगा। ठीक है, और इसको मैं सिंगल कोट्स के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स के अंदर डाल दिया और इसको मैं यहाँ पर अब रिसीव कर सकता हूँ। डेटा आ चुका है, एनी टाइप का मैंने यहाँ पर ले लिया। अब ये डेटा यहाँ पर मिल चुका है तो मैं इसको इसी के जब यहाँ पर आ गया तो इसके स्ट्रीम डबल बाइंड कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा वैल्यू ऑफ पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पर मैं डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर पी डेटा डाल दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए डबल कर्ली ब्रैकेट होता है इंटरपोलेशन। जब मैं आप लोग को डेटा बाइंडिंग पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर इसके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। इसका काम यह है कि इसके टीएस फाइल पर जो भी वेरिएबल है उसके वैल्यू को अगर उसके एचटीएमएल पर बाइंड करना है तो आप डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे उस वेरिएबल का नेम, तो क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ठीक, उसका वैल्यू वहां पर जाकर बाइंड हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से अगेन समझाता हूँ। हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद हमने क्या कर लिया कि उस वैल्यू जो टेक्स्ट बॉक्स में जो टाइप करेंगे उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लिया। उसके बाद हमने इवेंट फायर कर दिया ताकि ये वैल्यू यहाँ पर जो इम्प्लॉय का सिलेक्टर रखा हुआ है, चाइल्ड कंपोनेंट का सिलेक्टर रखा हुआ है, वहां पर मेटा डेटा के अंदर मिल जाए। ठीक है, तो इस यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर रहे हैं एक्चुअली, इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ है कि आप इसको नहीं लिखेंगे तो ये डेटा यहाँ पर मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये फिर बटन फायर करिए, बटन का क्लिक इवेंट फायर करिए तभी मिल जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स का ही की फायर कर लिया ताकि जैसे ही इस पर मैं कोई भी की प्रेस करके अप करूँ ये वैल्यू यहाँ पर मिले और इसमें पी डेटा के अंदर वो डेटा बाइंड हो जाए। ठीक है, और इसका किसका सिलेक्टर है, चाइल्ड का है, तो चाइल्ड पर हम जाएंगे और यहाँ पर उस पी डेटा को रिसीव कर लेंगे विद हेल्प ऑफ इनपुट मेटा डेटा। ठीक है, इसी को मेटा जब आप डेकोरेटर पढ़ेंगे तो यहाँ पर एट द रेट इनपुट होता है इस तरीके से, वो अब मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अब जब वैल्यू यहाँ पर मिल गया है
ये वेरिएबल यहाँ पर आ गया है, तो इस वेरिएबल के वैल्यू को हम इसके स्ट्रिंग में बाइंड करने के लिए इंटरपोलेशन लगा दिए। अब ब्राउज़र पर आप जाइएगा तो यहाँ पर देखिए जो भी हम टाइप करेंगे, जैसे हम सी टाइप कर देखिए नीचे मिल रहा है चंदन कुमार सिंह। जो भी चीज़ें टाइप करूंगा यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा, हटाऊंगा हटना शुरू हो जाएगा। जो भी चीज़ें टाइप करूंगा मतलब पेरेंट का डेटा चाइल्ड पर इजीली जाने लगा। देखिए कितना इजीली जा रहा है। ठीक है, कुछ भी टाइप करिए, कुछ भी टाइप करे जा रहा है। तो बहुत ही इजी स्टेप होता है अगर हमें पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजना हो। बस हमने क्या किया कि अपने टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को सेलेक्टर के थ्रू हमने भेज दिया और रिसीव कर लिया इनपुट मेटा डेटा से। यही जब हम अगले वीडियो में आप लोग दिखाएंगे कि चाइल्ड पर यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पर भेजेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, एक दो लाइन का ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा आप लोग को आउटपुट मेटा डेटा का रोल और उसका एग्जाम्पल, ताकि आप चाइल्ड टू पेरेंट भी डेटा भेज सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।